सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वुल्फ पॉइजन बॉडी है ना हम लोगों की पॉइजन गर्ल की, उसको उधर पे कंप्लीटली परमानेंटली सही करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और जब जियान को वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो वो उन इंग्रेडिएंट्स का कैसे इस्तेमाल करके उसकी वुल्फ पॉइजन बॉडी को करेगा ट्रीट। मतलब क्या क्या होगा जब वो ट्रीट करेगा उस परमानेंटली उस बॉडी को। और तो जब उसकी वुल्फ पॉइजन बॉडी परमानेंटली हो जाएगी ट्रीट, तो यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहेगी वो कितने स्टार पर पहुंच जाएगी। पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि वो 2 जुन पर पहुंच जाएगी। ओके, डाउजुन ZUN उस पर पहुंच जाएगी, लेकिन कितने सारे पहुंचेगी वो आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो चलो देखते हैं क्या क्या चाहिए था। और गाइस आप सभी को बताना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जहां पर वो सारे लोग हैं जो कि डोंगा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहां पर डोंगा वगैरह की बहुत सारी जो है बातें वगैरह करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वुल्फ पॉइजन बॉडी होती है उसको सही करने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं। ओके यस, 5 चीजें चाहिए थी। तो पहली चीज जो यहाँ पर पॉइजन बॉडी को ट्रीट करने के लिए चाहिए होती है वो चाहिए था यहाँ पर बीस्ट कोर स्काई वेनमस स्कॉर्पियन ड्रैगन का, जो कि एक 2 जोंग लेवल का एक मॉन्स्टर होता है। तो उसका कोर चाहिए था सबसे पहले तो उनको यहाँ पर। और दूसरी चीज जो चाहिए थी वो चाहिए थी यहाँ पर बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, जिसके चक्कर में अभी इतनी सारी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी। असल में उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा वो हम लोग भी देखने वाले हैं। तीसरी चीज चाहिए थी यहाँ पर 3 तरीके की हेवनली फ्लेम। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें तो ये हो गई हैं। और चौथी चीज जो चाहिए थी वो चाहिए थी कि यहाँ पर जो जियान है वो अपनी फ्लेम्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। मतलब जियान के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए इससे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके, इससे कि वो वुल्फ पॉइजन बॉडी को पहले अनलीश करेगा, उसके अंदर जहर निकलेगा, फिर वो उसको कैसे डालेगा हम लोग देखेंगे अभी। और 5वीं चीज़ जो चाहिए रहेगी वो होगी हम लोगों की जो पॉइजन गर्ल है उसकी विल पावर की वो कितना सह पा रही है। अगर वो सह पाती है तभी उसकी जो वुल्फ पॉइजन बॉडी है परमानेंटली उसके अंडर कंट्रोल में आएगी। वैसे ओरिजिनली तो 3 चीज़ें ही चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो 2 तरीके की और चीज़ें चाहिए थी ना, जिसके बारे में हमने बताया। पहले तो हम लोग की यहाँ पर जियान की स्किल्स और दूसरी है कि पॉइजन गर्ल की एबिलिटी, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वरना ये तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, अगर इन इंग्रेडिएंट्स को जियान अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, रिफाइन नहीं कर पाएगी, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 5 तरीके की चीज़ें चाहिए थी। हम लोग आते हैं दूसरी तरफ कि वो किस तरीके से इधर पे सब कुछ करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं त्यानो सुनजे कि वो किस तरीके से करने वाला है। तो पहले तो हम ये बताए थे कि जो मेथड इधर पे जियान इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो इस तरीके की चीज़ को कर पाएगा, उस मेथड का नाम है पॉइजन पिल मेथड। पहले तो उसको करना पड़ेगा, जो वुल्फ पॉइजन बॉडी ना उसको अनलिश करना पड़ेगा, वो एडाप्ट हो जाएगी, उससे जहर बहुत सारा निकलना आएगा। और उसके बाद फिर उसको सील लगानी पड़ेगी, पॉइजन गैस बनानी पड़ेगी उसके अराउंड, जो बीस्ट कोर होगा ना स्काई वेनमस स्कॉर्पियन ड्रैगन का, और वो हेवनली फायर का इस्तेमाल करेगा और उसके अराउंड जो है उसको गैस को ले आएगा उस कोर के अराउंड। फिर उसको पूरा का पूरा जो बॉडी सत्वा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है ना उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा उसके अंदर, उस गैस के अंदर, उस कोर के अंदर। और फिर फाइनली एक पॉइजन पिल बन जाएगी। ओके, जब वो एक पॉइजन पिल बन जाएगी ना, फिर वो आएगा सब कुछ ज़्याओई के ऊपर। फिर ज़्याओई को अपने अंदर उस पिल को लेना पड़ेगा और उस पिल के अंदर सारा का सारा पॉइजन जो उसका कंटेन रहेगा, तो इस तरीके से वो उसको कंट्रोल कर पाएगी। ये जो है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाली है। और यहाँ पर त्यानो जो बोलते भी है कि यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो जियान हैगा उससे कहाँ रहा जा रहा था, वो तो सोच रहा था कि ठीक है जल्दी से जल्दी इसको हम लोग करते हैं सही। ये मैं देखना चाहता हूँ कि असल में जो पॉइजन गर्ल है जब वो एक बार ठीक हो जाएगी तो उसकी पावर किस लेवल की हो जाएगी। और तो उससे भी ज़्यादा उसको ये परवाह थी यहाँ पर कि एक बार अगर पॉइजन गर्ल ठीक हो जाएगी तो उसको कितनी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो तो अपने आप को एक मारा हुआ इंसान ही मानती है, क्योंकि उसके बाद जो पॉइजन बॉडी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो अपने आप को कुछ मानती नहीं है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो जियान होगा वो सारी चीज़ें कर देता है। और उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा क्रूशियल मूवमेंट, और वो पॉइजन गर्ल से बोलता भी है कि हैंग इन देयर। ओके, अभी मुझे जो है यहाँ पर पॉइजन गैस को कंडेंस करना पड़ेगा। तो वो पॉइजन गैस को कंडेंस करना शुरू करता है। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहती है उसको बहुत ज़्यादा कस के दर्द हो रहा था उस लड़की को। मतलब लिटरली यहाँ पर उसके अंदर से पॉइजन एक तरीके से निकल रहा था, उसकी स्किन वगैरह के थ्रू होकर निकल रहा था बाहर, और उसको बहुत ज़्यादा कस के पेन हो रहा था। और एक पिल जो बनी हुई थी उसके अंदर आके पूरा कंडेंस हो रहा था, उसके अंदर आके पूरा अंदर घुसता जा रहा था उसके। और यहाँ पर जो जियान को स्टेप्स करने थे वो उनको दिमाग में लेना शुरू करता है। वो बोलता है सबसे पहले मुझे यहाँ पर पॉइजन गैस को करना पड़ेगा इकट्ठा, उसके बाद जो बीस्ट को रहेगा ना उसके अंदर मुझे उसको डालना पड़ेगा, और फिर उन सारी की सारी चीज़ों को जो बॉडी सत्व ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर मुझे इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर पॉइजन ठीक हो पाएगी। तो यहाँ पर जो बॉडी सत्व ट्रांसफॉर्मेशन रहती है ना उसको एक तरीके से वो कह सकते हो कि मेल्ट कर लेता है, और फिर वो अपने हाथ में निकालता है उसको बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को। अब वो सलाइवा की तरह बन गया है, तभी इसका नाम वैसा कुछ पड़ा था। और उस सलाइवा को घुसेड़ता है उस मॉन्स्टर कोर के अंदर। पहले उस मॉन्स्टर कोर के अंदर उसने उसका जहर घुसेड़ा था पॉइजन का निकाल कर, और फिर उसने उसके अंदर घुसेड़ दिया था उस बॉडी सत्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को। और फिर उसने उसके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम्स को भी घुसेड़ दिया था। और फिर वो बोलता है फ्यूज, मतलब हेवनली एसेंस फायर की मदद से वो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा होता है, मॉन्स्टर कोर होता है, और जो पॉइजन होता है पॉइजन गर्ल के अंदर से जो उसने
निकाला था उसको फ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो सारा का सारा एक साथ जो है फ्यूज हो जाए। और क्योंकि जब वो एक बार फ्यूज हो जाएगा ना तो यहाँ पर जो बोधिसत्व ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है उसके वजह से वो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा इधर पे पॉइजन गर्ल की। तो यहाँ पर जियाओन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और जो यहाँ पर पॉइजन गर्ल होती है ना उसके मुंह से भी मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ पॉइजन भी निकल रहा था और खून भी निकल रहा था। तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा कसके पेन हो रहा होता है। और इस बार जो जियाओन है वो पॉइजन गर्ल से ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि तुम्हें कपड़े मर्द उतारने पड़ेंगे, वो उसको इलाज करना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर जियाओन बोलना शुरू करता है, ज़ाविजियान तुम्हारे अंदर जो डाक्यू है ना उसको पूरा का पूरा सर्कुलेट कर दो अपनी बॉडी में, जिससे कि जो पॉइजन गैस है ना उसको तुम कंप्रेस कर सको। और यहाँ पर जो पॉइजन गर्ल रहती है कि वो अपने दांतों को मतलब सुनाने लगती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कसके पेन हो रहा होता है। और ऐसा करने के बाद उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा तगड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जियाओन होता है वो तो फेंक जाता है दूर की तरफ। और जियाओन कहना शुरू करता है, ज़ाविजियान मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है, हाँ अब बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ पर जो पॉइजन पिल होती है ना वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है, मतलब वो कंडेंस हो जाती है मतलब जो जियाओन का काम था पूरा का पूरा हो गया था, उसको सिर्फ यहाँ पर जो पॉइजन पिल उसको कंडेंस करके देना था। अब सब कुछ जो था वो ज़ाविजियान के ऊपर ही था। तो वो बोलता है ज़ाविजियान अब तुम जो होंगे फ्यूचर में पूरा पूरा तुम्हारा कंट्रोल आने वाला है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, और अब ऐसे भी कोई भी रैंडम इरप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि पॉइजन गर्ल तुम्हें अपने अंदर जो है उस पॉइजन पिल को सोलो करना पड़ेगा और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो कहता है ज़ाविजियान से कि मैंने अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है, अब तो सब कुछ भैया तुम्हारे ऊपर ही है। और जियाओन बोलता है कि ऐसा सब कुछ होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि जब पॉइजन पिल को उसके अंदर ले लेगी अपने अंदर ले लेगी यहाँ पर पॉइजन गर्ल, तो उसके अंदर ना उसको फ्यूज करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे कि उसके सिस्टम के अंदर जाएगी वो। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो पॉइजन गर्ल के ऊपर डिपेंड करता है। और अब जो जियाओन है वो यहाँ पर बिल्कुल आराम करना शुरू कर देता है और फिर बाकी सारी चीज़ें वो करने लगता है। यहाँ पर जो सन फ्लेम वगैरह होती है जो कि किसी और क्लैन की होती है, हम बताएंगे नहीं कौन सा क्लैन होता है वो, तो यहाँ पर वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पर एकदम से हमला कर देते हैं हॉल ऑफ सोल वाले बंदे, और यहाँ पर मतलब जो रिवर वैली अलायंस होता है मतलब सारे बंदे पर हमला कर देते हैं। फिर तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। हम आप लोगों को एक और चीज़ बताया देंगे कि यहाँ पर जो ज़ाविजियान है वो बाहर कब आती है, वो सही कब हो जाएगी। तो काफ़ी देर बाद जब यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल का बंदा होगा ना जो कि हम लोग को प्रोटेक्टर वो ही होने वाला है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो उसको हम लोग को जियाओन है वो हरा देगा। और यहाँ पर जो रिवर वैली अलायंस का चीफ रहता है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा पॉइजन गर्ल को लेने के लिए, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो जियाओन है उसने लिटरली बैंड बजा दी थी उन लोगों की टीम की, हॉल ऑफ सोल के बंदे की भी बिल्कुल बैंड बजा दी थी उसने। और यहाँ पर जो 2 सॉन्ग लेवल का बंदा आएगा उसको भी मतलब 9 स्टार का बंदा उसको भी बजा देंगे ये लोग। तो यहाँ पर आखिर में रिवर वैली के चीफ को आना पड़ता है, लेकिन जैसे ही रिवर वैली का चीफ आता है ना उससे पहले उससे थोड़ी सी पहले बस जो ज़ाविजियान रहती है पॉइजन गर्ल वो यहाँ पर आ जाती है और उसका अवेलेबल हो चुका था यहाँ पर 2 जोन 3 स्टार पर। और इतनी पावर होने के बाद भी ये लोग रिवर वैली अलायंस से बच नहीं सकते थे। और क्यों नहीं बच सकते थे? क्योंकि बंदे को ज़्यादा तगड़े वाले आ जाते हैं। लेकिन फिर जो जूनर वगैरह रहती हैं वो भी यहाँ पर आ जाती है हेल्प करने के लिए, तो वो कोई और कहानी है। तो इस सारी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर। अभी भी हमारा जो गला है वो बहुत ज़्यादा खराब है और दर्द हो रहा है, तो इसलिए अभी भी थोड़ी जो आवाज़ है वो गंदी ही आई होगी, उसके लिए सॉरी। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम डेली के डेली यहाँ पर वीडियोज़ को पोस्ट करने वाले हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए। सो या बाय बाय, लव यू ऑल।